तो आज शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी है। महाअष्टमी को महागौरी की उपासना हो रही है। हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि का बहुत महत्व माना गया है। जब महागौरी की उत्पत्ति हुई उस समय उनकी उम्र 8 साल थी, इसलिए इनकी पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। महागौरी का वर्ण सफेद है। इनका रंग पूर्ण रूप से गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है, जो भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है और उनका भी वाहन बैल ही है। माँ गौरी को वृषाढ्या भी कहा जाता है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए चतुर्भुज युक्त माता महागौरी का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण ही माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। तो माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देते हुए वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। महागौरी देवी सदा सुख और शांति प्रदान करती हैं। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। इसीलिए माँ के भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और अर्चना करते हैं और महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाअष्टमी के मौके पर पटना के शीतला माता मंदिर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने आम भक्त की तरह पूजा की और नारियल फोड़ा। उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर शीतला मंदिर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस दुर्गा पूजा में सीएम नीतीश ने श्रद्धा भक्ति ज़्यादा देखी जा रही है उनमें, और उन्होंने माता के आगे शीश नवाकर उनके चरण छुए और पुरोहितों से भी आशीर्वाद लिया। सीएम ने महाअष्टमी पर विधिवत शक्ति पूजा की और फिर पटन देवी के लिए निकल गए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीती रात भी पटना के पूजा पंडाल में पहुंचे थे। मां का पट खुलने के बाद पंडाल में जाकर उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन किए थे। आज का दिन बेहद खास है और इस पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए राकेश भी बने हुए डक बंगला चौराहा से हैं। तो प्रिया जी, पहले हम राकेश जी से जान लेते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है, कैसा है। उसके बाद हम फिर आपके मधुर मधुर संगीत सुनेंगे, मैया जी के गाने सुनेंगे, है ना। राकेश जी, कैसी तस्वीरें हैं वहाँ पर, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि को माँ भगवती के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की जो पूजा आराधना है वो की जा रही है। सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, बिहार झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में नवरात्रि की जो धूम है वो देखी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के हृदय स्थली कहे जाने वाले पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहाँ पर माता अपने अनोखे रूप में तमाम श्रद्धालुओं को जो दर्शन है वो दे रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कितना विराट स्वरूप है माँ भगवती का, और आज माता का 8वें स्वरूप महागौरी की जो पूजा आराधना है वो की जा रही है। और पटना का डाकबंगला चौराहा का जो प्रतिमा होता है अपने आप में हर वर्ष की तरह इस बार भी काफी खास है, और यहाँ का जो पंडाल है वो भी अपने आप में काफी खास है, क्योंकि राजस्थान के सरस्वती मंदिर के थीम पर इस बार डाकबंगला चौराहे की जो पूजा पंडाल है उसे स्वरूप दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और माता का दर्शन करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूजा पंडाल समिति के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा जिस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। पुरुषोत्तम मिश्रा जी, कहा जाता है कि हर बार पटना का डाकबंगला चौराहा खास होता है, यहाँ की प्रतिमा भी और यहाँ का पंडाल भी। कितने लोग के यहाँ पे आने की जो अनुमान है वो लगाया गया, कहते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं माता के दर्शन को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना और आप लोगों को भी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति ये ट्रस्ट डाकबंगला रोड पटना है। यहाँ हर साल कुछ न कुछ अलग तरीके का पंडाल और मूर्ति का निर्माण किया जाता है। 10 लाख से भी ऊपर दर्शनार्थी यहाँ हमेशा माता का दर्शन और पूजा करने के लिए पटना ही नहीं सुदूर बिहार के प्रत्येक जिलों से आते हैं, और इसका बड़ा ही नाम है। चूंकि यहाँ बहुत ही संगठित संस्था है, सब लोग बड़े अनुशासित ढंग से यहाँ पर पूजा का आयोजन करते हैं
और दर्शन के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था रहती है, समुचित व्यवस्था रहती है। जिला प्रशासन, अगर सिक्योरिटी संस्था के सदस्य, माँ बहनें भी जो हमारी सदस्या हैं वो लोग भी इस पे खड़ी रहती हैं। इसलिए भी सब लोग बड़े उत्सुकता से यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। और इस बार तो हम लोग बहुत बड़ा, मतलब राजस्थान का पिलानी का सरस्वती टेम्पल का निर्माण हम लोग किए हैं, जो जंगल में तरह तरह के फल पाए जाते हैं, मोहगनी फल, आम्र फल, बेल फल, झाऊ फल, उसके सूखे चीजों से हम लोगों ने इसको बनवाया है। इसमें 6 से 8 महीना का टाइम लगा है बनाने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक खास बात ये भी निशु आपको बताना चाहेंगे कि पटना का जो डाकबंगला चौराहा होता है, ना सिर्फ यहाँ की प्रतिमा, ना सिर्फ यहाँ का पूजा पंडाल, बल्कि कोतवाली थाने से लेकर डाक बंगला चौराहे तक जो सजावट रहती है वो रात के समय देखते ही बनती है, क्योंकि आकर्षक रंग बिरंगे लाइटों के जरिए पूरा का पूरा जो रोड है वो जगमग हो उठता है। और तमाम श्रद्धालु जो भी यहाँ से गुजरते हैं उन्हें मनमोहक जो झांकियां होती है काफी आकर्षित करती है। खासतौर पर बच्चे काफी बच्चे काफी आकर्षित होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर बच्चों का अगर हाथ ना पकड़ा जाए तो उनका मेले में गुम होना तय माना जाता है। इसलिए तमाम पूजा पंडाल समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, जो समिति के सदस्य होते हैं, अपने वो लगातार अभिभावकों से ये अनुग्रह करते, अपील करते कि जो बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं अभिभावक, अपने माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों के पैकेट में एक पुर्जा डाल दे जिसमें मोबाइल नंबर, नाम, पता लिखा हो, ताकि अगर दशहरे के मेले में अगर वो गुम हो जाते हैं तो उन्हें सकुशल उन्हें बरामद किया जा सके और सकुशल उन्हें घर वापसी हो। और इसी के साथ साथ लगातार, चूंकि अभी समय की बात की जाए तो 4:23 का समय हो रहा है, जैसे ही 6 बजेगा जो है लगातार श्रद्धालु है माता के दर्शन करने को लेकर उमड़ पड़ेंगे। और जैसा कि हमने गेट पे ही दिखाया, बिल्कुल बिल्कुल राकेश, तो नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर प्रिया मलिक जी हैं। प्रिया जी, आपने तस्वीरें देखी, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और मन में कई सारे मुरादे लेकर के माता के दरबार में आते हैं प्रिया जी भक्तगण। और ऐसे में कई सारी शिकायतें भी होती है, कई सारे मनोकामना भी होता है, कई सारे दुख होता है। कहते हैं कि अगर इंसान परेशान है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ आप देख रही हैं, मतलब हर तरह की बातें लेकर के लोग माता के पास जाता है और वहाँ पर कह सुनाता है। आज महाअष्टमी है नवरात्र का और आज बहुत शुभ दिन है, तो ऐसे में आप हमारे भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं कशिश न्यूज़ के सारे दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और महाअष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि देखिए आज कितने सालों के बाद मैं अपने शहर में जो है वो दुर्गा पूजा का आनंद ले रही हूँ। और स्पेशली ये पंडाल में बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मुंबई में जो है वो गणपति का ज्यादा क्रेज होता है, भवानी माँ का उतना नहीं हो पाता है, तो हम लोग तो शोज में बिजी रहते हैं। बट मुझे लगता है कि बड़ी कृपा है कि देखिए आज अपने जन्मभूमि में जो है मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, वो भी महाअष्टमी के दिन। तो मन में तो बहुत सारे गीत हैं, बट मैं उस गीत से शुरुआत करना चाहूंगी जो बचपन से हम सुनते आए हैं। और क्योंकि मैं अपने मैथिली संगीत पे बहुत काम कर रही हूँ इन दिनों और लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, तो आप सभी के लिए, सारे दर्शकों के लिए ये माता का भजन। जगदम्बा घर में दियरा बार आईने है, जगतारण घर में दियरा हो, जगदम्बा घर में दियरा बार आईने है, जगतारण घर में दियरा बार आईने है, जगदम्बा घर में दियरा। कंचन थार कपूरक बाती, कंचन थार कपूरक बाती, मैया के आरती उतार आईने हैं हम, मैया के आरती उतार आईने हैं, जगदम्बा घर में दियरा बार आईने हैं, जगतारण घर में दियरा बार आईने हैं, जगदम्बा घर में दियरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वाकई आपकी जो आवाज़ है, जो स्वर है, काफ़ी मधुर है। और जब आप माता के गीत गाती हैं तो ऐसे में चार चांद लग जाता है, कुछ जादू सा हो जाता है। हमारे साथ राकेश बने हुए हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि अभी का क्या दृश्य है, वहाँ पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है। राकेश,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे शाम हो रहा है, जो श्रद्धालु की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ पड़ी है जी। और सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु है माता का दर्शन भी कर रहे हैं और पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो अनवरत लगातार सुबह से ही चल रहा है। जो भी श्रद्धालु हैं, चाहे वो महिला हो या फिर बुजुर्ग या फिर बच्चे या फिर युवा वर्ग, सभी लोग बड़े उत्साह के साथ माता की जो आराधना है वो करने में लगे हुए हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते जी। हैं, आस्था का सबसे बड़ा यह पर्व माना जाता है। माँ दुर्गा जो अपने 9 स्वरूपों के जरिए ये न सिर्फ संदेश देती है बल्कि पूरे भारत भर में माता की जो आराधना है वो की जाती है और श्रद्धालु की जो भीड़ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये जो भीड़ सुबह में और भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि जैसे जैसे संध्या का जो वक्त हो रहा है, पूजा पंडालों के अंदर श्रद्धालु की जो एंट्री है वो कम की जा रही है, क्योंकि 5 बजने के बाद श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो उमड़ता है और पंडाल में किसी तरह की जो है धक्का मुक्की ना हो और श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है जाम ज्यादा ना हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है पूजा पंडाल के बाहर से ही तमाम श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जो भी श्रद्धालु है यहाँ आना शुरू कर दिए हैं और माता के जो आराधना है, जी। लगातार माता की जो आराधना है वो की जा रही है। जी। 15 कलश स्थापना के साथ ही माता की भव्य प्रतिमा का जो यहाँ पर स्थापित वो की गई है। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहेंगे, जी। यहाँ पर राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा जो अपने आप में काफी खास होता है, यहाँ पर न सिर्फ पंडाल न सिर्फ प्रतिमा बल्कि जी। यहाँ पर सड़कों की जो लाइटिंग है उसे देखने के लिए काफी दूर दराज से लोग पहुंचते हैं जी। और तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचते हैं